मदीना शरीफ से तकरीबन कोई 900 किलोमीटर मुल्क शाम की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर ये तबूक का मकाम आता है। आज भी वो जिंदा जावेद जगह है। इस मकाम पर मुसलमानों और रूमियों के दरमियान लड़ाई हुई थी जिसमें ख़ुद बनफ्स नफीस हुजूर शरीक थे। इसलिए इस गज़वे को गज़वे तबूक कहा जाता है और ये रजबुल मुरज्जब के महीने में हुआ था 9 हिजरी को। और ये मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी गज़वा था जिसमें आप ख़ुद शरीक हुए थे। ओपनली आम तौर पर खुले मैदान में सबसे पहला गज़वा जिसमें हुजूर ने शिरकत की वो गज़वा बदर है और सबसे आखिरी जंग जिसमें हुजूर ख़ुद भी शरीक हुए वो गज़वा तबूक है। उसके बाद हुजूर ख़ुद किसी जंग में शरीक नहीं हुए और ये 9 हिजरी में है। और वो जो पहली जंग थी जिसमें हुजूर शरीक हुए थे ओपनली वो 2 हिजरी के अंदर है। ये आपकी ज़िंदगी का एक तरह आखिरी गज़वा और जंग इसको शुमार किया जाता है, गज़वा तबूक। इसमें तकरीबन मुसलमानों की तादाद 30,000 के लगभग थी और इसके मुकाबले में जो रूमी अफवाज की तादाद थी वो हज़ारों में नहीं थी, वो लाखों में थी। उन्हें अदद में इख्तलाफ है कि उनका 18 लाख थी, 3 लाख थी, 4 लाख थी, अदद में इख्तलाफ है। लेकिन इसमें इत्तेफाक है कि वो लाखों में थे और इसमें भी इत्तेफाक है कि मुसलमान हज़ारों में थे। और एक बात ज़हन में रखो, गज़वा तबूक को एक और नाम भी दिया जाता है जो बहुत ही दिल दहला देने वाला नाम है और उसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है और वह है जैशुल उसरा। जैश लड़ाई जो लश्कर होता है उसको कहते हैं जैश। जैश मोहम्मद आमतौर पर नाम, जैश लड़ाई लश्कर। उसरा इन्नमाल उसरे युसरा, ये वो वाला उसरा है। उसरा तंगी, इन्नमाल उसरे युसरा, हर तंगी के साथ आसानी हो। तो जैशुल उसरा ये वो जंग और वो गज़वा और ये वो लश्कर और फौज थी और गज़वा था जो उसरा वाला था। इंतहाई तंगी, तकलीफ, परेशानी, काहत, तंगदस्ती और गुर्बत वाला गज़वा था। किसी भी जंग में, गज़वे में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी ज़िंदगी में, इतनी काहत, गुर्बत और तंगदस्ती नहीं थी जितनी इसमें थी। मुसलमानों की गुर्बत और मईशत की हालत वैसे भी काहत में पड़ी हुई थी, ऊपर से हुक्म आ गया कि तुम गज़वा तबूक के लिए निकलो, अल्लाह का हुक्म था। और माशी तौर पे मुसलमानों की, मदीना के अरब लोगों की हालत ये थी कि उनकी जो मेजर फसल होती थी वो खजूर होती थी, जिसको उन्होंने उतारना है, मार्केट में सेल करना है, फिर उस पर उनका पूरे साल का गुजारा होता था। ये उनकी आमदन का मेजर सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम था। और उसकी क्या हालत थी, खजूरें पक चुकी हैं लेकिन अभी खड़ी दरख्तों पे हैं, उतारी नहीं है। बस कोई 2-4 महीने, सॉरी 2-4 दिन बाद या 2-4 हफ्तों के बाद उतारनी है। पक चुकी हैं, फसल लगी है, पूरे साल की खर्चे की आमदनी जो है वो पकी खड़ी है, लेकिन हुक्म है निकलो। कमज़ोर हैं, गुर्बत है, भूख है, अफलास है, तंगदस्ती है और ऊपर से जिस फसल से आस उम्मीद थी वो पकी खड़ी है, उसको अपनी हालत पे छोड़ के निकलने का हुक्म, निकलो। किसी एक ने भी नहीं कहा भूखे हैं, खाना नहीं है, प्यासे हैं, बच्चों का क्या बनेगा, फैमिली का क्या होगा, साल पूरा खाना है, फसल तैयार खड़ी है, मार्केटें हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी, कारोबार का क्या बना है, खाएंगे कहाँ से। अल्लाह का हुक्म था ना, हुजूर का हुक्म। 2 रुपए के लिए, 4 पैसों के लिए हम कितनी दफा बदलते रहते हैं अपने ईमान, ले दे कर जाते हैं, मुदाहनत का शिकार हो जाते।
कोई नहीं कर लेते हैं, कोई नहीं, पेट भी तो पालना है, पेट पूजा भी तो करना है, बच्चों दी जरूरत नहीं। कितनी दफ़ा हम अल्लाह से ले दे कर गए और अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म पीछे रख के आंखें बंद करके क्या करें, मुड़ दुनियादारी भी तो है ना, है जी। और मैंने नहीं पढ़ा जितनी गुर्बत मजबूरी इस गज़वे में सहाबा को थी। घुन लगी हुई खजूरों का आटा उनको दिया जाता, एक एक खजूर सिर्फ चूसने की इजाजत थी, खाने की नहीं, बस दिल बहलाने के लिए। गालिब इतना गुमान काफी है, खाने की नहीं, खाओगे तो खत्म हो जाएगी। पानी की ये किल्लत थी दौरान सफर के, जान बचाने के लिए, पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए ऊँटों को ज़बह करके उनके अंदर से जो उजड़ियाँ हैं उनमें जमा शुदा पानी, क्योंकि ऊँट जो है वो कई दिन तक अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते, तो वो स्टोर शुदा पानी ऊँटों को ज़बह करके उनके अंदर से निकाला गया और वो पिया गया और उसको इस्तेमाल किया गया। इससे बड़ी बड़ी मिसालें हैं, मुझ में दिल हिलता है जब हम उनकी सीरत की ये मिसालें देते हैं। लेकिन किसी ने चूं नहीं की, किसी ने हटा नहीं, कोई पीछे नहीं, दुनियादारी नहीं पेश की, मजबूरियां नहीं पेश की, हुक्म है अल्लाह का सारा। कोई हमारी मजबूरी भी है तो वो जानता है, जिसने मजबूरी दूर करनी है, जिसने सब कुछ देना, निकल खड़े हुए। सुभान अल्लाह। आज लोग क्या हाल है, ऊपर से लेकर नीचे तक वो आप सब जानते हैं। लेकिन ये बातें जो सहाबा की मैं बता रहा हूँ ना, ये हर एक ज़हन में से नहीं आती हैं, हर बंदा नहीं समझ सकता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, मगर तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, मगर तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। सुरूर जो हक व बातिल के कारजार में है, तू हर्ब और ज़र्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए। अल्लाह के लिए लड़ने में जो मजा आता है ना, वो तुझे क्या पता। तू क्रिकेटर, तू एक्टर, तू खिलाड़ी, प्लेयर, तूने कभी अल्लाह के लिए लड़ना सीखा ही नहीं, तलवारों की छाओं में कलमे पड़े ही नहीं है, तुझे हर्ब ज़र्ब का पता ही नहीं है। तेरे सामने मुर्गी और जानवर ज़बा हो तो तू कांपने लग जाता है, हर्ब ज़र्ब कहाँ, तुझे तो हर्ब ज़र्ब सिखाई नहीं गई, तुझे तो सिर्फ खेल कूद और ये सिखाया गया है कि क्रिकेटर कैसे बनना है, प्लेयर कैसे बनना है और एक्टर कैसे बनना है। सुरूर जो हक व बातिल के कारदार में है, तू हर्ब व ज़र्ब से बेगाना हो तो क्या की। मकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, मकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, तेरा दिमाग गदायाना हो तो क्या कहिए। तू सारी जिंदगी गदागरी की थी, घरों से मांग के तू अपना घर चलाया हो, तुझे क्या पता कि अल्लाह के लिए गरीब होना भी कितनी बड़ी शाही है। अल्लाह के लिए सब कुछ लुटा कर गुर्बत और तंगदस्ती को सीने पे लगाना कितनी बड़ी शाही है, कितनी बड़ी बादशाही है, तुझे क्या मालूम। ये बातें आपको समझ नहीं आ सकती, हमेशा आज़ाद बंदे को ये बातें समझ आती हैं, जो ज़हनी तौर पे आज़ाद बंदा हो। आज लोग कहते हैं ना, अक्सर तौर पे बातें करते हैं कि जी दुश्मन कभी उठ के साहिब कुरान पे हमला कर देता है, कभी कुरान की बेइज्जती तौहीन कर देता है, कभी सहाबा पे इस्लाम की बुनियादों पर जो है वो पड़ जाता है, कभी आप सल्लम की इज्जत और नामूस कोई गुस्ताखी होती है, दुनिया में कहते रहते हैं। ये जो कुछ भी दुनिया में वक्फे वक्फे से होता है, इस्लाम, साहिब इस्लाम, कुरान, साहिब कुरान की बेइज्जती गुस्ताखी के हवाले से, ये एक टेस्ट है, ये एक इम्तिहान है जो उम्मत से लिया जाता है, वक्फे वक्फे से चेक किया जाता है। हाँ भाई, अब क्या पोजीशन है उम्मत की, उम्मत मुहम्मदी की क्या पोजीशन है। जो ऊँटों की नंगी पुश्तों पर मौत की गाने गाते थे, मौत के गीत गाते थे, और जो सीने में नंगे बदन, नंगे हाथ, बगैर असला, बगैर हथियार के, बगैर किसी दुनिया पावर के हजारों और लाखों के दुश्मन से टकरा जाते थे, कल तलवारों की छाव में कलमा पढ़ते थे। जरा चेक करो उनमें अभी रूह मोहम्मदी है कि नहीं, टेस्ट लिया जाता है। ये एक टेस्ट होते हैं, चेक किया जाता है, हाँ भाई लोगों में कितना ईमान रह गया है,
उम्मत में कितना जज्बा, उनके रूह मोहम्मदी, और वो चीज़ रहेगी। इकबाल ने कहा था ना, देकर अरब को फरंगी तखय्युलात, देकर अरब को फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। ये अरबियों को ना फरंगी नजरियात दो, बसंत भी मनानी है, अब औरतों को यहाँ भी लेके आना है, अब ये भी करो वो भी करो, आज़ादी तरक्की आगे बढ़ना है, ये करना, इस तरह के आइडियाज दो। इकबाल कहते हैं देकर अरब को फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अरब समझेगा तरक्की आ रही है, हालांकि इस्लाम निकल रहा होगा, इस्लाम का कफन जो है वो तरक्की बन रहा होगा। ये इकबाल फरमाते, ये एक टेस्ट होते हैं जो उम्मत से लिए जाते हैं। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। तारीख में एक बड़ी जो है वो अलमनाक वाक़या है, और ये तकरीबन जो है वो 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी का वाक़या है। ग़ुलाम क़ादिर रोहेला ये अफ़गानी था, और इसने दिल्ली पे हमला किया था, ये दिल्ली पे। और उस वक्त दिल्ली के ऊपर हुकूमत जो थी, जो बराजमान था हुक्मरान, वो तैमूरी ख़ानदान का था, शाह आलम सानी उसका नाम था। तो ग़ुलाम क़ादिर रोहेला ने जब दिल्ली पे हमला किया तो वहाँ ईंट से ईंट बजा दी, तहस नहस कर दिया। और फतह के बाद उसने दिल्ली के तख्त में जाके बैठा और कहा महल के सारे शाही ख़ानदान के जितने लोग हैं इनको इकट्ठा किया जाए। जो बादशाह था शाह तैमूर, वो भी पकड़ा गया, उसको सामने लाया गया। तो उसने शाह तैमूर जो बादशाह था दिल्ली का, उसकी आंखें निकाल दी खंजर के साथ ना, उसकी आंखें निकाल के फेंक दी और उसको ऐसे छोड़ दिया। और जो हरम के ख़वातीन मर्द हज़रात थे, शाही ख़ानदान की औरतें, शाही ख़ानदान के बाकी अफराद थे, उनको एक बहुत बड़े हाल में सामने खड़ा किया। और सामने खड़ा करके उसने उन्हें क्या कहा, ये जो मैं बात आपको सुनाने जा रहा हूँ, अल्लामा इकबाल ने इसको बड़े जो है वो अच्छे अंदाज में बयान किया तारीख के इस वाक़े को। इकबाल फरमाता है, अल्लाह अकबर, वो रोहेला जो जालिम जफाजू और कीना परवर था, निकाली आंखें शाह तैमूर की नो के खंजर से। उसने शाह तैमूर की आंखें जो है ना वो खंजर के नोक से निकाल दी, और सारे शाही अफराद को, औरतों को, ख़वातीन को, शहजादियों को सामने खड़ा करके क्या कहता है, दिया अहले हरम को रक्स का फरमा सितमगर ने। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जितने सामने खड़े थे ख़वातीन जो शहजादियाँ थी, उनको उसने आर्डर दिया कि मेरे सामने रक्स करो, डांस करो। दिया अहले हरम को रक्स का फरमा सितमगर ने, उस जालिम ने उन शहजादियों को हुक्म दिया कि मेरे सामने तुम डांस करो, रक्स करो। इकबाल अपना व्यूज इस पर पेश करता है कि उसका ये हुक्म देना शहजादियों को, जो कि मुसलमान ख़वातीन थी, कि गैर महरम और नामहरमों के सामने रक्स करो, ये कितना बड़ा जुल्म और ये सफाकी थी। इकबाल फरमाते, दिया अहले हरम को रक्स का फरमा सितमगर ने, ये अंदाज़े सितम कुछ कम न था आसारे माशर से। ये जो मुसलमान ख़वातीन को नामहरमों के सामने रक्स और डांस करने का हुक्म दिया गया जुल्म और जबर के साथ, ये क़यामत से कुछ कम नहीं था। और वाकई कम नहीं है कि एक मुसलमान खातून चादर ज़हरा का दम भरने वाली, वो नामहरमों के सामने डांस करे, रक्स करे, ये तो क़यामत से कम नहीं है। ये तो क़यामत से कम नहीं, कम से कम एक मुसलमान खातून के लिए, हया से भरे इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली खातून के लिए तो कम से कम ये क़यामत से कम नहीं। वो अलग बात है कि अल्लामा इकबाल को जिसने पाकिस्तान का तस्वर दिया था, आज अगर मौजूद होते तो शायद वो कुछ और ही व्यूज़ पेश करते इस पर। वो अपनी आंखों से देखते कि आज तो लोग नामहरमों के सामने डांस करना और डांसर बनना
अपने लिए तरक्की समझते हैं, अपने लिए तमग़े हयात और पता नहीं क्या क्या जो है वो तरक्की का ज़ीनत समझते हैं। और वालिदैन खुश होते हैं अपनी बच्चियों को डांसर बना के, अच्छा डांस कर लेती है, अच्छा गाना गा लेती है, अच्छा कर लेती है। दिया अहले हरम को रक्स का फरमा सितमगर ने, ये अंदाज़ सितम कुछ कम न था आसारे माशर से। और लेकिन वो जो शहजादियाँ थीं उन्होंने डांस नहीं किया क्योंकि वो डांसर थी ही नहीं। बेशक जितने गए गुजरे थे लेकिन हया अभी बाकी था, गैरत था उनके अंदर। डांस नहीं किया, रक्स नहीं किया, वो खड़ी रही। उन्होंने उसके इस हुक्म की पैरवी नहीं की, उसको तस्लीम नहीं किया। जब गुलाम कादिर रोहेला ने ये देखा कि मेरे कहने पर ये डांस नहीं कर रही, रक्स नहीं कर रहे, तो अब उसने अगला जो मैंने कहा ना, आज के जो रोहेले और गुलाम कादिर रोहेले और ये तागूती ताकतें वो उम्मत का टेस्ट लेते हैं, तो उसने उन शहजादियों का टेस्ट लेने के लिए जिस बेड पे या जिस सोफे पे बैठा हुआ था, टेक लगा के आंखें बंद करके सो गया। और वो सामने शहजादियां खड़ी हैं, सामने एक टेबल पड़ा हुआ था, उसने अपने हाथ का खंजर टेबल पे उनके सामने रख दिया, खवातीन के सामने रख, और खुद टेक लगा के तकल्लुफ और बनावटी अंदाज में सो गया आंखें बंद करके, ताकि ये खवातीन ये समझें कि मैं सो गया हूँ और मुझे गाफिल समझें कि अब तो ये बेखबर है और ये अपना खंजर उठा के मुझे मार देंगी। थोड़ी देर वो आंखें बंद करके लेटा रहा, लेकिन कोई कार्रवाई मुतवक्के न हुई। तो आंखें खोल के उठ के कहता है, मसनद पे सो जाना बनावट थी, तकल्लुफ था, कि गफलत है दूर सफ आरायान लश्कर से। ये जो मैं लेट गया था आंखें बंद करके, ये तो मैं बनावटी झूठ मूठ का लेटा था कि ताकि तुम गाफिल समझ के, मकसद इससे मेरा ये था कि कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफिल समझकर मार डाले मुझे मेरे खंजर से, कि तैमूर की कोई बेटी जो है वो उठा के मुझे मेरे खंजर से ही मार दे, कि इसने दुश्मन है ना सामने पड़ा है। लेकिन आखिर खुल गया ये राज सारे जमाने पर, हमीयत जिसका नाम है गई वो तैमूर के घर से। कहने लगा ये राज इस टेस्ट और इम्तिहान की वजह से सारे ज़माने को पता चल गया है कि आप ख़वातीन ज़रूर हैं, शहजादियाँ ज़रूर हैं, लेकिन अब तैमूर के घर में गैरत नहीं रही है। अब तैमूर के घर में वो दीनी हमीयत नहीं रही है कि जान तो दे सकते हैं लेकिन इज्जत पे हार्फ नहीं आने देंगे। तो ये उसने टेस्ट लिया था कि इनके अंदर हमीयत बाकी है या नहीं, झूठ मूठ। ये दुनिया आज टेस्ट लेती है, कभी कुरान की बेइज्जती कर दी, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी। उम्मत के अंदर हमीयत है या मर गई है? रूह मोहम्मदी सीने में है या ख़त्म हो गई है? क्योंकि हम जो दुनिया में दुनिया चलाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं, उनका असर किस हद तक इनके अंदर हो गया है? रूह मोहम्मदी निकल गई है, मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, जज्बात मुंदमिल हो गए हैं, वो टेस्ट करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। दुनिया की तागूती ताकतें मेरे करीम नबी जो नूर लेकर आए थे उसको बुझाने की कोशिश करती रहेंगी और अल्लाह उसकी हिफाजत करता रहेगा और वो अपने नबी का नूर कामिल करके दिखाएगा।